नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं केदारनाथ सिंह स्मृति में जीवन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ। इसका संपादन संध्या सिंह और रचना सिंह ने किया है। केदारनाथ सिंह हिंदी के जाने माने कवि, प्राध्यापक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में भारतीय भाषा केंद्र में उन्होंने अध्यापन किया। बहुत सारी पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं, ढेर सारे पुरस्कार उनको मिल चुके हैं, जिनमें ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी, व्यास सम्मान, मैथिली शरण गुप्त ये उपन्यास शामिल हैं। उनकी कविताएं बहुत ही लोकप्रिय कवि रहे हैं आधुनिक समय के। संध्या सिंह और रचना सिंह ने उनकी इस पुस्तक का संपादन, जो स्मृति में जीवन है, यह केदारनाथ सिंह की संवेदना का एक आख्यान है। इसमें उनकी माटी, उनका हवा पानी, उनके जीवन में आए हुए लोग और उनसे जुड़े संस्मरण तो हैं ही, उस माटी में पैदा हुए पौधे, परिवेश, आबो हवा, स्मृतियाँ, गांव, उसका जीवन और वे सारे चरित्र भी शामिल हैं। खास बात यह कि ये जो आख्यान है केदारनाथ सिंह का, वह लगता है कि जैसे अपनी स्मृतियों से संवाद कर रहे हैं, और जो संवाद है उसमें उनका समय, उस समय के लोग, उस समय के विचार और उस समय का साहित्य भी शामिल है। और अपनी तात्कालिकता, अपनी स्थानीयता और अपने सार्वकालिक गुणों के साथ केदारनाथ सिंह ने ही इस पुस्तक की जो संरचना है वह बनाई थी। वह चाहते थे कि ये संस्मरण उनके रहने के समय ही आ जाए। इसके लिए उन्होंने जो विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, पुस्तकों में उन्होंने जो कुछ भी लिखा था, वह सब कुछ उन्होंने इसमें समेटने की कोशिश की थी। लेकिन जब वे चले गए तो ये पुस्तक जो है संध्या सिंह और रचना सिंह के संपादन में आई हैं। इस पुस्तक में जो 3 खंडों में इसको हम कह सकते हैं कि ये विभाजित है, जिसमें वरेण्य, सहचर और अनाम बंधु। वरेण्य के तहत वे लोग शामिल हैं जो केदारनाथ सिंह की निर्मित में जिनका अपना योगदान था। ऐसे लोगों में नई कविता के मंच पर भिखारी ठाकुर की जो कविता है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, पडरौना के किसानों का धीरज और कामायनी, मंच और मचान कविता, निराला की आवाज़, ये 2 कविताएं भी हैं। अज्ञे अपने से बाहर है कवि का घर, मैंने फैज़ को देखा है, फैज़ अहमद फैज़ पर लिखा हुआ है। भीष्म साहनी पर एक विदाउट टिकट सफ़र भीष्म साहनी के साथ, अवध की मिट्टी और बनारस का गंगा जल, ये त्रिलोचन को पढ़ना कविता भी इसके अंदर शामिल है। रघुवीर सहाय के बारे में कुछ पुरानी स्मृतियां हैं, और प्रतिभा का कोई विकल्प नहीं, ये नामोर सिंह के बारे में जो उनका संस्मरण है वह इस नाम से इसमें सम्मिलित है। सहचर जो श्रेणी है, खंड है, उसमें श्रीकांत वर्मा पर केदारनाथ सिंह ने दीवार पर खड़िया से लिखा एक नाम। इसके अलावा सोमदत्त के बारे में, हरिहर सिंह अपने घर की नींव में जिंदा एक लेखक, कवि देवेंद्र कुमार उर्फ बंगाली जी पर जो उन्होंने लिखा है। उसके साथ देवेंद्र कुमार की जो कविता है, वो कवि देवेंद्र कुमार, ये कविता एक इसमें शामिल है। कवि अजंता के बारे में, प्रोफेसर विक्टर्स इबुलिस के बारे में, प्रोफेसर वरयाम सिंह, ये कविता इसके अंदर है। सूर्य प्रताप, एक विस्मृत युवा कवि, ये सहचर खंड के अंदर जो लेख शामिल हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, संस्मरण शामिल हैं। अनाम बंधु खंड में जो है चीना बाबा बसना कुशीनगर में, ये कुशीनगर में बसने की जो चाह थी केदारनाथ सिंह की, उसको लेकर उनका संस्मरण है कि किस तरह से वो दिल्ली की आबो हवा में फंस गए और कुशीनगर फिर दोबारा जब गए तो वहाँ से उनका जो बदलाव था। एक पीयूष पाड़ी छोटा डॉक्टर, एक ठेठ देहाती कार्यकर्ता के प्रति ये कविता है। मरना एक मामूली आदमी का, जगन्नाथ, ये कविता है। नूर मियाँ की तलाश में सन 1947 को याद करते हुए कविता है। हीरा भाई,
कविता है एक बांग्लादेशी युवक जो मुझे मिला था रोम में, ये भी एक कविता है। इस तरह से इस संकलन की एक खास बात यह है कि इसमें जो है केदारनाथ सिंह की कविताएं, जो उन्होंने संस्मरणों पर जो कविताएं लिखी थी वो भी इसमें शामिल है, जो या तो शख्सियतों के साथ थी या उनकी संरचना में, उनकी स्मृति की संरचना में जिन कविताओं का हाथ था वो भी इसमें शामिल है। तो अपनी तरह का यह एक अनूठा संकलन है जिसमें संस्मरण भी है, निबंध भी हैं, यादें भी हैं और कविताएं भी हैं जो केदारनाथ सिंह की सृजन क्षमता को बताती हैं। संपादक द्वय ने जो है कवि के गद्य संसार को बहुत ही बारीकी से संध्या सिंह और रचना सिंह ने इसमें संकलन में उतारा है और हम ये कह सकते हैं कि केदारनाथ सिंह के दौर को और उनके बहाने उनके जीवन में आए हुए तमाम सृजनकर्ताओं को, साहित्यकारों को, बड़े नामों के साथ साथ हम उनके समय, संदर्भ और कुछ बेहतरीन कविताओं को भी इस संकलन में पढ़ सकते हैं। इस संकलन के प्रकाशक हैं राजकमल पेपरबैक्स। मूल्य है 199 रुपये और पृष्ठ है 144। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराना ना भूलें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय मैं ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।